आप पत्रकार हो कि भांड की तरह भौंकने वाले कुत्ता भी बेवजह नहीं भौंकता है। आप जो भैं भैं करे जा रहे हैं, आप बताओ। अरे भौंकना नहीं है, अरे भौंकना काम नहीं है। सुनो, ये दलाली करना भाजपा कार्यालय में। सुनो पहले बात, आज भी गैस के दाम 50 रुपये बढ़ा दिए गए। कुछ दिन पहले 125 रुपये कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए गए। ये सिर्फ और सिर्फ इनका क्या है, ये लोग मदारी का खेल जानते। ये सावरकर गोडसे के लोग सिर्फ लोगों को बहकाना जानते, लोगों को बरगलाना जानते। आप लोगों की औकात पत्तल चाटने की है, तो आप टेबल पर बैठ के कैसे खाइएगा? आप 150वें पैदान पर लुढ़क गए, आप झूठी खबर दिखा रहे। सोचिए, आप लोगों के लिए मुंह में कालिक पोत कर चुल्लू भर पानी में डूब मरने जैसा है। और हम ब्रजभूषण शरण सिंह का शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने अपनी जिंदादिली दिखाई है, मर्दानगी दिखाई है। उन्होंने कहा है कि हम राज ठाकरे को उत्तर प्रदेश में घुसने नहीं देंगे। अमित शाह जी ने कहा है जो कोरोना खत्म होते ही सीएए पर फिर से चर्चा करेंगे और उसे लागू करके ही रहेंगे। देखिए, अमित शाह जी के पास करने को कुछ भी नहीं है और कहने को कुछ भी नहीं है। बोले तो बोले क्या, करें तो करे क्या। कन्फ्यूजन की स्थिति है, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री कन्फ्यूज हैं। समझिए, ये लोग ये नहीं सोच पा रहे। जैसे हमारे गांव में एक कहावत है कि बंदर के हाथ में अगर नारियल का फल मिलेगा तो बंदर उस नारियल का क्या करेगा, क्या? तो इन लोगों के हाथ में जो सत्ता मिली है, भाजपा आरएसएस वालों के हाथ में, जस्ट लाइक बंदर के हाथ में नारियल का फल मिलना जैसा ही है। ये उस फल का करें क्या? जब से ये सरकार में आए हैं, 8 साल होने को है। 8 साल में ये सिर्फ राम 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 की बात कहते, और राम की क्या जो आचरण था, उस आचरण को अपने अंदर अगर समाहित किए होते, शायद अगर रामायण को पढ़े होते, अगर रामायण को अगर समझे होते, तो आज भारत की सारी समस्याओं का समाधान हो जाता। जो आदमी भारत की हर समस्या का समाधान गिनाता था, लगता था कि अगर इसके हाथ में सत्ता मिल जाएगा तो ये जादू की छड़ी हिलाएगा और सारे समस्या का समाधान हो जाएगा। अरे सुन तो लो यार, सुन क्यों नहीं रहे? सुनने का कोई मतलब लगता है? आज वो खुद भारत के लिए सरदर्द बना हुआ है। भारत के लिए एक सबसे बड़ा समस्या है भाजपा। आप एक बात बताइए, आपने क्या लागू होने की बात की? फिर से बोलो। सीए क्यों लागू हो? क्यों लागू हो? क्या दिक्कत है? सीए में तो नागरिकता दे रहे ना, किसी छीन थोड़ी दे। अच्छा, अपने मुंह में ला लिया, पहुना के मुंह में अच्छा लिए हैं? आप 3 देश से लाने की बात कर रहे हैं, यहाँ के हिंदुओं को सरकारी नौकरी दे रहे हैं। पाकिस्तान में हिंदुओं को खाना नहीं मिल रहा, तो हिंदुस्तान के हिंदू को का काजू पिस्ता बादाम की रोटी, शाही पनीर की सब्जी और रसमलाई मिल रहा है। आप बताओ ना, आज भी गैस के दाम 50 रुपये बढ़ा दिए गए। कुछ दिन पहले 125 रुपये कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए गए। ये सिर्फ और सिर्फ इनका क्या है, ये लोग मदारी का खेल जानते। ये सावरकर गोडसे के लोग सिर्फ लोगों को बहकाना जानते, लोगों को बरगलाना जानते। कह रहे कमाई बढ़ रहा है तो फिर महंगाई तो बढ़ेगा ही ना। कितना कमाई बढ़ा है तुम्हारा? रामदेव अरे फिर अरे सुनो ना, जो हराम का खाता है वो भाजपा का गुण गाता है। रामदेव साधु के बेस में लुटेरे हैं देश में। सलवारी बाबा का जो साइकिल पर मट्ठा बेचता था, आज वो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा उद्योगपति हो गया। तो इसलिए अरे सुनो पहले बात, पूरी बात सुनो। मेहनत से हुए ना, मेहनत से हुए ना। गाय का मेहनत है भैया? आप बताओ, गाय के मूत्र बेचने में मेहनत लगता है कि गाय का दूध? अरे आपको किसने मना किया? बता दो ना। अरे सत्ता के दलालों, हबसियों, बरबो, बता दो कि बाबा रामदेव करोड़पति कैसे हुआ। भारत के हर एक युवा को वो फॉर्मूला बताओ। रामदेव बाबा का हो गया उसके अरे सुन तो लो, अरे भैया सुन तो लो, उनको मत करो अगले। अरे सुनो, प्रोडक्ट ये सबको बोला योग करो काम छोड़ो, योग करो काम छोड़ो। सबने काम छोड़ दी और उसने खुद काम करना शुरू कर दिया। लाखों बरस हिमालय गोद में नमक नहीं सरा था और रामदेव के यहाँ आते ही सरने लग गया। बाबा सिर का दवाई, कैंसर का दवाई, सब दुनिया के सब बीमारी का अगर दवाई है तो ये अपना 1.25 से 2 तक कर लेते, पूरा आँख तो खोल लेते। लेकिन आपको ये भी प्रॉब्लम है ना, कोई गरीब हो अमीर हो जाए तब भी प्रॉब्लम है, कोई अमीर गरीब हो जाए। पूरे देश को गरीब बना के अगर किसी एक आदमी को अमीर बनाया जाए तो प्रॉब्लम नहीं होगा। अरे बेशर्मो, पूरा देश को गरीब बना दो। पूरे देश को रामदेव ने बनाया। सब पूरी जो चौकड़ी है, जो 7 साल पहले रामलीला मैदान में आंदोलन में बैठा था, सब साजिश करते, गोवलकर के सिद्धांत को माना और एक बहुत बड़ा आंदोलन किया गया। 95% लोगों को गरीब बनाया गया, 5% लोगों के हाथ में सत्ता का केंद्रीकरण दिया गया। आज बताइए, पवन हंस कितने की कंपनी थी, कितने में बेची गई? LIC कितने की कंपनी थी, कितने में बेची गई? आप जब देखिएगा, जानबूझकर देश की तमाम संस्थाओं को डुबोने का कुत्सित प्रयास किया जाता है। एक बात बताइए,
पूरे देश में रामदेव को ही कौड़ी के दाम में जमीन क्यों दिए गए? आप बता दीजिए, आपको मिला क्या, हमें मिला क्या? अरे भाई बता दीजिए ना, हमको भी दिला दीजिए, हम भी करेंगे। क्या चैरिटी करता है? लबराई करते हो, चल जाओगे वहाँ, आपका भी 2265 करोड़ रुपया फ्री कर देगा, माफ कर देगा एनपीए में, करवा लेना। यहाँ गाय उधार नहीं मिलता है, रिक्शा उधार नहीं मिलता है लोगों को, और उसको 22 रुचि सोया गोल्ड का माफ कर दिया गया कोरोना काल में। नहीं दिखा आपको? अरे नहीं दिखा? अरे हमारा तो लोन नहीं है, आपका लोन है। हमको तो लोन ही नहीं मिल रहा है, बता दो, दिला दो। अगर लोन है आपका, लोन लिए हुए हैं। लोन मिल ही नहीं रहा है आम आदमी को। लोन तो सिर्फ उसको मिलता है जो भाजपा का सहयोगी है, जो भाजपा का प्रचारक है। आप लोन लीजिए और देश छोड़कर चले जाइए। आप किसने रोका सहयोगी बनने से? आप बनिए ना, किसने रोका है क्या आपको? फिर बोलेंगे उल्टा सीधा तो खराब लगेगा। आप पत्रकार हो कि भांड की तरह भौंकने वाले कुत्ता भी बेवजह नहीं भौंकता है। आप जो भैं भैं करे जा रहे हैं, आप बताओ। अरे भौंकना नहीं है, अरे भौंकना काम नहीं है। सुनो, ये दलाली करना भाजपा कार्यालय में। सुनो पहले बात, गांव में आपको लोन दिलवा दीजिएगा किसी आदमी को? है औकात दिलाने की? आपको आपने लोन लिया है क्या? है लोन के जाके ना चप्पल घिस जाएगा। और इनको घर बैठे, अरे सुनो, ये फालतू बातें करने के लिए मत आया करो। सुनो सुनो पहले बात, अरे सुनने रहे, ना आपके पास लोन है ना एनपीए हुआ। आपको कि माँ के बाप की कसम है, 100 आदमी का हम फॉर्म देते हैं, आप लोन दिला दो। है औकात दिलाने की? फिर वही बात, आपकी बात दिला दो, हमें दिला दोगे? आजकल संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग संवैधानिक संस्थाओं को अपने रखेल के रूप में यूज कर रहे हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस। सीधी सी बात है, देश में कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं रही। पूरे देश में जब से भाजपा आई है, जंगल राज, गुंडा राज, माफिया राज, तमाम संवैधानिक पद, सीबीआई, ईडी तो ऐसे हैं जैसे आप समझो कि वो तोता क्या, जैसे हुलका दो किसी के पीछे। और वही चीज़ समझने की चीज़ है, देश समझ रहा है, लेकिन करे तो करे क्या, करें नहीं करें तो क्या करें, वो वाली सवाल खड़े कर रहा है। अभी मोदी जी विदेश गए थे, वहाँ पर जापान में कितना बड़ा डंका बजा। आपने देखा नहीं? सही में आपने देखा था? आपने देखा था? नगारा बजता अरे आपने देखा था? कौन सा चश्मा पहनते हो भगवा? मीडिया में देखा। अरे कि मोदी फिबिया है? जो मोदी गोबैक के नारे लगे आपको नहीं दिखा? मोदी जी विदेश की धरती पर गए, जय श्री राम भूल गए, राम को भूल गए, ओ माय गॉड बोल रहे थे। ओ माय गॉड कहना कोई बुरी बात है क्या? जय श्री राम नहीं बोलना बुरा बात नहीं है। आप भारत में घूम घूम के दैतलीलाम विदेश जाते ही दैतलीलाम उत्तम होते हैं। वोट बोलते हैं ना, वहाँ जैसा संस्कृति वैसे ही तो बोलेंगे। अच्छा, आप वहाँ भी नारे थोड़ी लगाएंगे जाके विदेश में। अब विदेश में जाके अपने पापा को क्या कहिएगा बेटा, कि पापा ही कहिएगा? अरे हम पूछ रहे हैं कि बाप ने पढ़लक पढ़ली, हम हमारे यहाँ कहावत है एक, सुनिए 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 बात, अरे सुनिए, एक किसान का बेटा था, किसान ने अपने बच्चे को पढ़ा लिया। जब किसान गया अपने बेटा से मिलने, आईएएस बेटे से, तो कहा पुलाव मैन है। वही हाल मोदी जी कर रहे हैं। अरे आप राम की धरती के लोग थे, विदेश गए, आपके मुंह से जय श्री राम निकलना था, ओ माय गॉड क्यों बोले आप राम को भूल गए? इसका मतलब राम आपके दिल में नहीं बसते हैं, राम का आप व्यापार करते हैं। क्या कर रहा कि वहाँ मीडिया को एंट्री, इंडियन मीडिया को एंट्री नहीं थी वहाँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंडियन मीडिया को घुसने नहीं दिया गया, ये गलत बात है कि नहीं? उनके संबोधन हमारे देश की मीडिया को नहीं। आपकी औकात जो रहेगी वही ना मिलेगा। औकात है ना, औकात नहीं ना है। आप लोगों की औकात पत्तल चाटने की है। आप टेबल पर बैठ के कैसे खाइएगा? आप 150वें पैदान पर लुढ़क गए, आप झूठी खबर दिखा रहे। सोचिए, आप लोगों के लिए मुंह में कालिक पोत कर चुल्लू भर पानी में डूब मरने जैसा है कि आपको वहां पीसी में, प्रधानमंत्री के पीसी में घुसने नहीं दिया गया। और आप कितने बेशर्म हैं कि दांत फाड़ के ही घुसने नहीं दिया। अरे क्यों नहीं घुसने दिया बेशर्मो? और करो दलाली मोदी जी की। तो आप बार बार सवाल खड़े कर रहे थे, मोदी जी महंगाई पे बोलते नहीं। अब तो बोला उन्होंने, क्या राज्य सरकार में महंगाई बढ़ी है, राज्य सरकार। अच्छा, राज्य सरकार जिम्मेदार है इसका। आप लोगों को आपके धर्म का आभास था, आपके माँ बाप का आभास था। 2014 में जो एक्साइज ड्यूटी थी और 2022 में जो एक्साइज ड्यूटी है, अगर 2005-14 के मुकाबले 2022 में एक्साइज ड्यूटी लिया जाएगा तो 18.5 रुपये पेट्रोल और डीजल पर दाम कम हो जाएंगे। होगा कि नहीं होगा? फिर क्यों नहीं कर रहा प्रधानमंत्री? जब, अरे सुन तो लो यार, कब किया? जब हरियाणा में, हिमाचल में वोट का चोट पड़ा, जैसे ही 5 राज्यों में चुनाव के नतीजे आए, 4 राज्यों में इनको जीत मिली, महंगाई बढ़ गई। यूपी में जब तक चुनाव था, ना ही कोरोना के वायरस बढ़ रहे थे और ना ही महंगाई बढ़ रहा था। आखिर क्यों? मात्र 80 पैसे तो आज बढ़े हैं, पेट्रोल डीजल पर बढ़ रहे हैं, उसी में आप तिल मिला रहे हो। वही वाली बात है ना कि कुछ मेढकों को जब आप
बिल्कुल गर्म पानी में डालेंगे, समझिए, तो वो उछल के भाग जाएगा। और जब ठंडा पानी में डालेंगे, धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो वो उस पानी के साथ एडजस्ट कर जाएगा और वो नहीं भाग पाएगा। ये मोदी सरकार यही काम कर रही है। हर दूसरे दिन, तीसरे दिन 80 पैसा, 10 पैसा, 80 पैसा, 10 पैसा। वो कह रहे हैं जो भी कार्य कर रहे हैं, जो भी काम करे, राजनीति में काम कर रहे हैं। सुनिए, 80 पैसा 10 पैसा छोड़िए, आज की खबर बताता हूँ। एलपीजी जो घरेलू गैस है 50 रुपया मात्र बना है, मात्र 50 रुपये। बस 50। तो उसी में आप लोग हैं बेशरम। हमारे यहाँ कहा बेशरम को के तेरे पिछवाड़े में पीपल का पेड़ जन्म गया, तो बोला कोई बात नहीं, छाहे हो रहा है। वही आप बेशरम हो। कितनी आसानी से आप लोग भाजपा की दलाली खाकर इतने बेशरम, इतने नीच हो गए कि मात्र 50 रुपया दिखता है। अरे सुनो, अरे सुनो, पीपल का नहीं, तार का पेड़ बोलते। अरे सुनो ना, आप कुछ बोल दो। एक मिनट, सुनो, पहले 2014 से पहले जब ये मुख्यमंत्री थे तो प्रधानमंत्री पर तमाम ठीकरा फोड़ा करते थे। आज तो खुद प्रधानमंत्री हैं, फिर मुख्यमंत्री पर ठीकरा फोड़ रहे। इसका मतलब 2014 की सरकार अच्छी थी, गलत बोल रहे थे प्रधानमंत्री। लेकिन प्रधानमंत्री ये वो बोलते नहीं थे ना प्रधानमंत्री। वो कौन? वो पहले वाले प्रधानमंत्री इतना बोलते नहीं थे, बता रही। वो तो अच्छा है ना भाई कि नहीं बोल रहे थे, तभी तो हमारी चड्डी पर से फुल पैंट था। ये तो बोल बोल के हमारी चड्डी पर से जो पैंट थे उतार ही दिया है। ये तो शुगर है, और थोड़ा बोलेगा तो चड्डियों बिक जाएगा। आप लोग यही चाहते। लेकिन अभी पंकज जी, अभी राज ठाकरे जो है अयोध्या आ रहे हैं दर्शन के। उत्तर प्रदेश के लोगों को राज ठाकरे जैसे दो कौरी के लुच्चे लफंगे को उत्तर प्रदेश के धरती पर घुसने नहीं देना चाहिए। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के लोगों को राज ठाकरे जैसे दो कौरी के लुच्चे लफंगे ने महाराष्ट्र के अंदर में गालियां दी थी, मारपीट किया था, दुकानें लूटा था, निश्चित तौर पर राज ठाकरे के साथ में वैसा ही बर्ताव उत्तर प्रदेश के लोगों को करना चाहिए। और हम ब्रजभूषण शरण सिंह का शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने अपनी जिंदादिली दिखाई है, मर्दानगी दिखाई है। उन्होंने कहा है कि हम राज ठाकरे को उत्तर प्रदेश में घुसने नहीं देंगे। क्यों? उसको भगवान का दर्शन करने का अधिकार नहीं है। देखिए, भगवान का दर्शन करने का अधिकार इंसान को है, समझिए। आपकी नजर में वो इंसान नहीं है? बिल्कुल नहीं, वो जानवर से बदतर है। जिस राम का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ, जिस कृष्ण का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ, वहां के लोगों को मारिएगा, पीटिएगा, दुकान लूट लीजिएगा, हम आप पे आरती उतारेंगे। अरे बेशरम, शर्म नहीं आता है? ये बदला लेने का समय है। और राज ठाकरे का भी स्वागत ठीक उसी अंदाज में किया जाएगा जिस अंदाज में राज ठाकरे उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों के साथ महाराष्ट्र में किया था। राज ठाकरे तो हिंदुओं को आगे एक बढ़ावा देते हैं ना। अच्छा, हिंदुत्व की बात करते हैं। अच्छा, क्या खाते हो? हिंदुओं की जगह। अरे गोबर को चमनप्राश समझ के खाते हो? वो उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग हिंदू नहीं थे जब उनकी दुकानें लूटी जा रही थी, जब उनको माँ बहनों की गाली दी जा रही थी, जब उनको उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा था। उस समय आप कहाँ थे? कहाँ थे आप बताइए? उस समय उनका हिंदुत्व कहाँ था? ये सवाल पूछता है भारत और उन पर थूकता है भारत। लेकिन वो तो बोल रहे वो हिंदुओं को जगा रहे हैं, बता रही। भैया अभी देखा नहीं आपने? अरे आप लोगों ने नहीं देखा, आप अंधे। अरे सुनो पहले बात, वो भाजपा का बोपू बन के काम कर रहा। यूपी बिहार का आदमी क्या पाकिस्तान का है कि हिंदुस्तान का है? अरे यूपी बिहार का आदमी क्या सब मुसलमान है कि हिंदुआ है? तो उनकी किनकी दुकानें लूटी गई थी राज ठाकरे के लोगों के द्वारा? राज ठाकरे के द्वारा क्या आवाजें उठाता था वो बदल गया। क्या बदल गया? अच्छा, सांप का है? अरे बगुला कंठी ले लेगा तो बगुला क्या मछली नहीं खाएगा? बाघ क्या खून पीना छोड़ देगा? आप बताइए ना, बिल्ली का दूध पीना छोड़ देगी? आप क्या कहना चाहते हो? सुनो, अरे सुनो पहले बात, वो वही राज ठाकरे नफरती लोग हैं जो अपने महन निकम्मे निठल्ले, जो जानबूझकर जाति, धर्म, भाषा, प्रांत और धर्म के नाम पर नफरत फैलाकर सत्ता की रोटी सेकना चाहता है। कभी भी अपमान का बदला 100% लिया जाएगा, उसको बख्शा नहीं जाएगा।